Good morning to all of you, and hope you have all had a good time of sleep and you're refreshed and ready to receive the word of God. सभी लोगों को सुप्रभात। मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से सोए होंगे और परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आप इस सुबह में तैयार हैं। So, in the last class, we had two things which we studied. One was about the prodigal son who returned to his father, and then we had the unjust judge who was kind of disturbed by the lady, and the man who was an unjust judge did what was needed for the lady, and that was what we saw last week. और पिछले अध्ययन में हम लोगों ने दो विषय के ऊपर चर्चा किया था। पहला विषय ये था कि एक प्रेमी पिता, और दूसरा विषय ये था कि जो न्याय करने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति की न्याय में खरा नहीं था, लेकिन उस औरत के लिए जो सही था उस काम को उसने किया। So this morning we will go to the second part of the 16th chapter of Luke. और आज का सुबह में हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का दूसरे भाग के ओर हम लोग जाएंगे। Let's read verses 13 and 14 of chapter 16 of Luke. और आइए आज का अध्ययन के लिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 और 14 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। 16 अध्याय 13 और 14 पद। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। आगे पढ़ना क्या? बस सीर भाई। Yes. So thank you, brother. So here we see that the Lord is talking to the Pharisees. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फारूसियों के साथ वार्तालाप करते हैं। And who are the Pharisees? They were the teachers and the big people among the Jews. और ये फारूसी लोग कौन थे? ना ये जो यहूदियों में शिक्षा देने वाले लोग थे और यहूदी समाज में बड़े ऊंचा पद उनको जो मिला था, उच्च स्तर में रहने वाले लोग थे। So when you see these people, you will see them, they are having a position, they will be dressed in a different way, they'll behave in a different way, and they were trying to attack the Lord Jesus because he was not popular with them. और ये लोगों को हम लोग जो देखेंगे तो उनका पहनावा अलग होगा, उनका जो बातचीत करने का अलग होगा, समाज में स्तर उनका अलग होगा, और सब कुछ में अंतरता हम लोग देख सकते हैं। वे लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ इसीलिए थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके बातों में नहीं आते थे, वे लोग जैसे करते हैं वैसे प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहे थे, इसीलिए वे लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ थे। So Jesus is telling these Pharisees about money. और प्रभु यीशु मसीह फारूसियों को पैसों के विषय में बातें करते हैं। So in verse 11, we read that therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? और 11 पद में हम लोग इस बात को देखते हैं, जो अधर्म के पैसों के ऊपर आप यदि विश्वस्त नहीं हैं, तो जो धार्मिक लोगों को, धार्मिक पैसों को कौन जो सच्चा धन है, उस धन को आपके हाथों में कौन समर्पण कर देगा? So it is like they were kind of hurt by the words of the Lord Jesus Christ because they thought that they were talking about the Pharisees. Jesus was talking about the Pharisees. और इस बात को हम लोग समझ सकते हैं
कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को ठट्टों में मजाक उड़ाने लगे, इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह उनके विषय में बातें कर रहे थे। So we see Jesus very clearly telling them that you have to be very, very clear about the money part of it. And what do we read about the Pharisees in verse 14? और आपको बहुत ही ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा जो पैसों की मामलों में। और 14 पद में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? Pharisees were lovers of money. और फारसी लोग जो पैसों को प्यार करने वाले लोग थे, वह पैसों के प्रति लालच रखने वाले लोग थे। So when somebody loves money, you know, they will do everything to increase their wealth. और जो पैसों को प्रेम करते हैं, वह प्यार करते हैं, लालच रखते हैं, वो लोग अपना पैसों को बढ़ावा देने के लिए जैसा भी कदम उठाना पड़े, उन कदमों को वो लोग उठाएंगे और पैसा को ऊपर बढ़ाएंगे। If you see verse 14, when the Pharisees heard all these things, they derided him. Hello? Pardon me, uncle. There was a call that I could not hear. Yeah. So what I was saying is that the Pharisees, when they heard these things spoken to them by Jesus Christ, they derided him. That's the word which we see in verse 14. और 14 पद में हम लोग इस बात को देखते हैं, जब वे लोग उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा था, इसीलिए वे लोग प्रभु यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाने लगे। So we see that they are irritated because they loved money. वे लोग, उन लोगों को गुस्सा आ गया, बात थोड़ा सा चिलमिला गए, इसीलिए क्योंकि वे लोग पैसों को प्यार करते थे। So in verse 15 he says, God knows your hearts. और 15 पद में हम लोग इस बात को देख सकते हैं, परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। You remember the words, the love of money is the root of all evil. और आप लोगों को इस पद को तो जरूर याद होगा, पैसों को प्रेम करना व पैसों को लालच करना बुराई का, हर तरह का बुराई का जड़ है। So we see this problem in the heart, the evil desires in the heart of the Pharisees was being addressed in this chapter. और इस अध्याय में इस बात को हम लोग देख सकते हैं, जो पैसों के प्रति प्रेम था, उनका मन में बहुत अशुद्ध था और अधर्म था, इन बातों को परमेश्वर जानता था। So he is saying in verse 15, God knows your heart. God knows your heart. और 15 पद में हम इस बात को देख सकते हैं, परमेश्वर तुम्हारा मन को जानता है। So when God knows our hearts, it is very easy for us to ignore that, because if God knows our heart should be without the love of money. और इस बात को हमें तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर आपका और मेरा मन को जानता है, तो यदि पैसों के प्रति हमारा प्रेम होना तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए पैसों के प्रति ज्यादा प्यार नहीं होना चाहिए। So now he is going to say a story of a rich man and a poor man. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक कहानी बताने वाले हैं। वो कहानी एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के विषय में है। So what was the name of the rich man? और वो अमीर व्यक्ति का नाम क्या था? क्या नाम था अमीर व्यक्ति का? No name. No name. So we will name the rich man no name. और जो धनी व्यक्ति, उसका नाम नहीं है, तो नाम नहीं वाला व्यक्ति का नाम देंगे उसको। So the poor man had a name. लेकिन वो जो गरीब व्यक्ति था, उस गरीब व्यक्ति का नाम था। So what was the name of that poor man? और जो गरीब व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या है?
Sir. So Lazarus, yeah. So Lazarus is actually similar to the word Eleazar. और यहाँ पर हम उस व्यक्ति का नाम देखते हैं, लाजर। लाजर का जो नाम समांतरता में एलियाजर के नाम से होता है। So it means the Lord is my help or Lord has helped me. और उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर मेरा मददगार है, परमेश्वर मुझे मदद किया है। Look at that situation in that place where these two people lived. और देखिए जो दो व्यक्ति जहां पर रहते थे उनका परिस्थितियों को देखिए। So you see that there was a rich man and a poor man. और आप लोग देख सकते हैं वहां पर एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर व्यक्ति है। And the rich man was inside the gate. और जो अमीर व्यक्ति था वो फाटकों के अंदर रहता था। And the poor man was outside the gate. और जो गरीब व्यक्ति था वो फाटक से बाहर रहता था। And we see the rich man was clothed in purple, which was a symbol of richness. और जो अमीर व्यक्ति था वो व्यंजनी कपड़ा से वो मतलब उसका पहनाव थी, उसका आरोहण था, उसका मतलब वो दिखाता है कि वो व्यक्ति अमीर है। So he had a good dress in the morning and another dress in the evening, maybe which was of linen. So royal, purple and linen. This were his clothes. और उस व्यक्ति का जो पहनाव थी, शाम के वक्त में वो अलग कपड़ा पहनता था और सुबह के वक्त में एक अलग कपड़ा पहनता था। उसका मतलब वो जो मलमल का कपड़ा पहनने का अर्थ होता है वो अमीर व्यक्ति था। So we see there is a lot of difference between these two people, what they were covered with. और यहां पर हम लोग दो व्यक्तियों को देखते हैं, उनका पहनाव को देखने के बाद पता चलता है कि वो लोग कैसे वस्त्र आरोहण करते हुए पहनते हैं। So we see both of them covered with something, one with purple and linen, other was covered with sores. और एक व्यक्ति ऐसा था जो कि व्यंजनी और मलमल कपड़ों से वो ढका हुआ था। दूसरा व्यक्ति जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का पहनाव जो है घावों से भरा हुआ था। So we see there was another difference in these two people. और एक और जो अंतरता हम लोग इन दोनों के बीच में देख सकते हैं। And in verse 19, we see that he was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. So one man was eating the best of whatever was available, and he was full and well fed and very happy with the food which he was eating. और एक व्यक्ति जो है हम लोग इस बात को देखे थे कि वो अच्छे कपड़ों से तो वो ढका हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ उसका मुंह को जो स्वाद लगता है, बस स्वादिष्ट होता है, ऐसा भोजन से वो भोजन करता था। So we see that that man had the best of everything, but look at Lazarus. He was a hungry man. और आप देखिए एक व्यक्ति तो पूरा उसका मुख को जो स्वादिष्ट लगता है ऐसा हो करके अपना पेट भर के खाना खाता था। दूसरा व्यक्ति ऐसा था कि वो व्यक्ति को खाने के लिए मिलता भी नहीं था, भूखा रहता था। So we see that man once whose stomach was full of rich food and another person who was starving and hungry and waiting for the crumbs that fell from the table of the rich man. और इस बात को हम लोग देख सकते हैं, एक व्यक्ति तो अपना पेट भर के खाना खा करके वो मजे में रहता था, सुख विलास में रहता था। दूसरा व्यक्ति जो गरीब था वो व्यक्ति वो कंगाल था, जैसे कि उसका जो झूठे टुकड़े गिर जाए उसके लिए वो इंतजार में था। Just imagine in that time, all the wealthy people, when they had finished their meal, they used to wipe their hands on the loaves of bread which was extra on the table.
और देखिए उस जमाने के जो परिस्थिति को आप समझिए, वे लोग जो अमीर लोग खाना खाने के पश्चात अपने हाथों को जो है, जो थोड़ा बहुत जो रोटी बच जाता था, पाँव जैसा रोटी बचता था, उस रोटी से ही वो अपना हाथों को पोंछा करते थे। So whatever was dried up and cleaned with the loaf, that loaf was thrown to the beggars. और जो कुछ भी जो सूख जाता था और जो है पोछा करके जो बच जाता था, उस चीजों को, ऐसा जूठन को जो है भिखारियों को फेंका जाता था, वह ऐसे लोगों को दिया जाता था। So there was no complaint which was coming from the mouth of Lazarus. Even though he was hungry, he was satisfied with whatever was coming to him from the things which were leftovers of the rich man. और मेरे प्यारों, अब देखिए, जब लाजार वहां पर जो गरीब व्यक्ति कंगाल है, वहां उसका मुंह से एक भी कंप्लेन बात नहीं निकल करके आ रही थी कि मुझे ऐसा खाना मिल रहा है, झूठा खाना मिल रहा है। जो भी मिलता था उसी से वो अपना पेट को भर करके तृप्त रहता था। And we also see some animals there. और यहाँ पर हम कुछ पशुओं को भी देखते हैं। We see dogs. और यहाँ पर कुत्तों को हम लोग देखते हैं। And the dogs were there to lick up his sores, and that was the only comfort which he had in this world. सो मेरे प्यारो, जो कुत्ते थे, उन कुत्तों ने क्या करते थे ना, उसकी घावों को चाट लेते थे। वही है उसकी तसल्ली, वही है उसकी जो सांत्वना, और उसके अलावा संसार में और कोई सांत्वना नहीं थी। But do you think that this story is going to imply that the rich man and the poor man, whatever wealth they had, is going to determine whether they will go to heaven or hell? तो मेरे प्यारो, क्या आप ऐसा सोचते हैं उनका धन और दौलत ही उनको तय करेगा कि वे लोग स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे? So we will consider that as we go forward. और इस बात को हम लोग ध्यान देंगे जब जैसे कि हम लोग इस वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। And we see this rich man daily. He must have been coming in his vehicle. He would have probably been, passing by, and he would have been seeing Lazarus. But we never see him doing anything wrong to Lazarus. सो मेरे प्यारो, वो अमीर व्यक्ति है, जब उस रास्ते में होते हुए बहुत बार गुजरा होगा और जो है घर के अंदर गया होगा, लेकिन हम इस बात को नहीं देखते कि अमीर व्यक्ति कभी भी लाजरस के प्रति दुर्व्यवहार किया हो। Okay, so now we see that person is doing his own work and he's not interfering with Lazarus, and Lazarus is also not interfering with the rich man or even asking for anything. और दोनों ही अपना अपना काम करते हैं। अमीर व्यक्ति कभी भी गरीब को जो है बिल्कुल नहीं सताया, वो अपना काम में व्यस्त है। और दूसरी तरफ हम लोग देखें तो लाजर भी उस अमीर व्यक्ति के ऊपर कभी भी उसने कंप्लेन नहीं की, और वो भी अपने कामों में वो भी खुश है, वो भी व्यस्त है। So we find one person looking after his own things, ignoring the person whose name was Lazarus. और एक व्यक्ति ऐसा है कि वो जो लाजर है, उस लाजर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। So we see this person's biggest sin was to ignore this person who was at the gate. और इस जो अमीर व्यक्ति है, उस व्यक्ति का सबसे बड़ा पाप क्या है जानते हैं? वो पाप है कि जो फाटक में, उनके घर के फाटक में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को ध्यान नहीं देना ही सबसे बड़ा पाप था। So the Lord Jesus is not saying that eating too much is a sin. He is not saying wearing rich clothes is a sin. But what is implied when we read through this full story is that
there was a man who could have done certain things when he was alive, but he did not do. He did not help the hungry, he did not help the helpless, and he did not help the hopeless. प्रभु यीशु मसीह जो महंगे कपड़े पहनना इसके खिलाफ नहीं है, अच्छे भोजन करना इसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जो गरीब व्यक्ति को, उस व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए था, उसने जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। गरीबी को खाना खिलाना चाहिए था, उसको उसने नहीं खिलाया। उसको कपड़े देना था, उसने नहीं दिया। यही सबसे बड़ा पाप उसके जीवन के लिए था। So we also have to learn a lesson from this, is that when we are put in a particular place, you are God's ambassador for those who are helpless, for those who are hopeless, and those who are hungry. और मेरे प्यारों, आप भी ऐसे ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के राजदूत हैं। राजदूत का एक कर्तव्य बनता है, जो गरीब है ऐसे लोगों को आपको और मुझे ध्यान देना है, खाना खिलाना है, भोजन से तृप्त करना है, और सब कुछ वस्तुओं से उनको तृप्त करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। So at that time when you are standing before him, the Lord will look at these things, whether you ignored or whether you did these things. तो मेरे प्यारो, जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप और मैं खड़े होंगे, तो परमेश्वर को यही हिसाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसे कामों के प्रति ध्यान दिया या फिर जो है आपने ध्यान नहीं दिया। So now let us come back to this rich man, and there was something which happened to both of them. Their time on this world was over one day, and there was something which happened immediately after their death. और यहाँ पर हम लोग दोनों व्यक्तियों के विषय में एक विषय को समझते हैं। वो क्या है? इस दुनिया का समय समाप्त हो गया है। उनका समाप्ति के बाद एक बहुत बड़ी घटना हो रही है, और वो घटना को आइए हम लोग देखते हैं। So what happened to the rich man when he died? Immediately the doctor came and certified him that Mr. No Name is no more. और जब अमीर व्यक्ति संसार में रहते हुए जब वो मर जाता है, मरने के बाद डॉक्टर आ करके उसको जो है बता देता है, प्रमाण देता है कि ये जिस अमीर व्यक्ति का जिसका नाम नहीं है, वो तो उसका नाम ही नहीं और मर गया करके उसका डिक्लेयर कर देता है। So then all his family members came together, and there was a lot of weeping, mourning, and probably there have been a big, funeral with band and everything for the rich man. और हो सके जब वो अमीर व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद जो है रोना गाना सब कुछ वो उनके घर पे हुआ होगा, और जो है शोक का माहौल उनके घर पे बन गया होगा उस अमीर व्यक्ति के लिए। So when this happens, there are other characters which were involved in this parable. Who are the characters which were there in this parable? Let's see one by one. और इस जो दृष्टांत थी, इस दृष्टांत में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर को हम लोग देख सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं। आइए उन व्यक्ति विशेष कौन कौन थे, उन लोगों को हम लोग देख ले। So first of all, the rich man was a character. Second was Lazarus was a character. And which are the other characters which we see? Can you just help us by saying which are the characters which are appearing in this parable? और इस दृष्टांत में दो व्यक्ति को तो हम लोग देखा, एक तो अमीर व्यक्ति, दूसरा है लाजरस। और कौन कौन है वो जो व्यक्ति विशेष हैं इस दृष्टांत में लिखी गई है? Abraham, correct? Is angel. Brothers. 5 brothers. 5 brothers. Okay. 5 भाई लोग था। Then स्वर्गदूत भी थे। Musa, angels. Musa, angels. Okay. So how many are there now characters?
Prophets are there. Yeah, Not prophets mentioned. are there. So we see so many characters in this. Now let's see one by one. और यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति विशेष इस कहानी में इस दृष्टांत में शामिल है। आइए उन स्वभावों को उन व्यक्ति विशेष को एक के बाद एक उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। So one more question, who died first? और सबसे पहले कौन मरा? किसने मरा था सबसे Lazarus. पहले? Okay, so Lazarus died first and the rich man also died following him. और सबसे पहले लाजर मर गया, उसके बाद उसका पीछा किसने किया? ना अमीर व्यक्ति उसका पीछा किया और वो भी मर गया। So when the beggar died, we see that he was carried by angels to Abraham's bosom. और हम लोग देखते हैं कि जब लाजरस मर जाता है, लाजरस को उठा करके स्वर्गदूत ले जाते हैं और अब्राहम का गोद में बिठालते हैं। So we see one more thing. This is the only parable or the story which has been told by Jesus where there's a name for the character, that is Lazarus. और एक ही एक ऐसा जो दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस दृष्टांत में एक व्यक्ति का नाम को लिया गया है। So we see that Lazarus, which means Eliezer, is having that special meaning, whereas our man has no name. और हम लोग देखते हैं जो लाजर है बा एलियाजर है, उसका नाम का अर्थ है और उसका नाम भी है, और उसके साथ साथ जो अमीर व्यक्ति है, हमारा व्यक्ति, उसका नाम ही नहीं। So we see one person translated from a poor, wretched condition to a blessed condition, and another person who was in a rich and very, very happy condition moved to a different place, which was full of suffering. So मेरे प्यारो, यहाँ पर दोनों स्वभावों को, दोनों व्यक्ति विशेष को हम लोग देखते हैं। पहला जो व्यक्ति है लाजर, वो जो है दुख और कष्ट का जीवन जो है अपना जीवन में व्यतीत कर रहा था, लेकिन एक धन्यमय जीवन व धन्य जगह में वो जाता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा था, पहले तो सुख विलास का जीवन वो इस संसार में व्यतीत कर रहा था, और फिर बाद में एक कष्ट और दर्द और दुख भरा जीवन में वो प्रवेश करता है, ऐसे जगह में वो जाता है। So even though he had a good time, here the rich man is in torment. और भले ही वो अमीर व्यक्ति का जीवन संसार में बहुत ही अच्छा समय और सुख विलास का समय होगा, लेकिन जब वो मर जाता है, वो कष्ट और दुखों की जगह में वो जाता है। So Lazarus, he was in a state of torment, hunger, sadness, but now he is in glory. और लाजर कैसा था पहले? ना अपना जीवन में कष्ट और दुख और तड़पने का जो जीवन इस संसार में वो व्यतीत कर रहा था, लेकिन अभी एक महिमामय जीवन को वो स्वर्ग में व्यतीत कर रहा है। We considered that the rich man did not do anything wrong to this man, but he did not ask him to be removed from the gate, because you don't like a beggar sitting always at your gate. और मेरे प्यारो, वो अमीर व्यक्ति ने कभी भी उस लाजर के प्रति दुर्व्यवहार नहीं किया था, जो उसका फाटक में बैठा हुआ रहता था। आपको पता है ना कि आपके घर पे यदि कोई भिखारी बैठा हुआ या पड़ा हुआ रहता है तो आपको अच्छा लगेगा क्या? He did not make any objection for the bread which was left over to be given to the poor man. और कभी भी उसके खिलाफ नहीं हुआ, जो घर पे बचा हुआ रोटी के टुकड़े जो पड़ जाते थे, बच जाते थे, उस रोटी को उसको देने से भी वो कभी नहीं कतराया। He was not deliberately cruel to him also. और जानबूझ करके उसके ऊपर कभी भी क्रूरता का व्यवहार उसने नहीं किया। But the sin of the rich man was that he did not notice Lazarus, but he accepted him as part of the landscape which was before his house.
Pardon me 1 second. So the sin of the rich man was that he did not notice Lazarus, but he considered Lazarus as part of the landscape, the part of everything, and it did not stick out to him that he was a needy man, but he was part of the landscape. He never bothered. It was part of his landscape. Like in front of your house, you have 3 pots standing there with flowers and 1 pot dried up. You don't bother. It's like part of the landscape. और वो व्यक्ति का पाप ये था कि वो व्यक्ति कभी भी उस व्यक्ति को ध्यान ही नहीं दिया। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ वहां पर खड़ा है या फिर कोई गमला खड़ी है, तो उसका जो जमीन का एक हिस्सा है, बा समझ लो कि वहां का प्रांत का एक ही हिस्सा, बा एक टुकड़ा है, ऐसा करके लाजर को कभी भी उसने ध्यान ही नहीं दिया। So it not occurred to him that he was in pain or hunger while he was wallowing in his riches and luxury. और मेरे प्यारो, जब अपना धन और दौलत में सुख और विलास का जीवन को वो अमीर व्यक्ति व्यतीत कर रहा था, वो गरीब व्यक्ति को कभी भी उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसके प्रति कान नहीं लगाया और उसके प्रति नजर नहीं लगाया। So what was it that got him to hell? और कौन सी बात ऐसी थी जो अमीर व्यक्ति को नरक में लेके गया? He never noticed the man. उसका मतलब यह है कि जो अमीर व्यक्ति लाजर को कभी भी ध्यान ही नहीं दिया, दृष्टि नहीं की। So it seems that he did not, or his heart was so calcified that he did not have a heart for Lazarus. मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देख सकते हैं, उसका दिल, उसका मन जो है सांसारिक वस्तुओं के प्रति इतना भरा हुआ था, लाजर के लिए तो उसके दिल में कभी जगह ही नहीं थी। So what do you mean by calcification of the veins? People who have heart problem will know. और आप जानते हैं कि जिसको जो दिल में जगह नहीं देना, भरा हुआ रहना, जिसको जो है हृदय की बीमारी है, वो व्यक्ति समझ सकता है इस बात को। So it is like your arteries are clogged with materials so that the blood does not flow properly. और जो आपके नस वगैरह हैं, उन नसों में बाहर के जो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, वो नस में पूरा भरा हुआ है, ताकि उस भरे हुए जगह से खून आर पार नहीं हो सकता, इस जो है पास नहीं हो सकता। So we see very clearly here that a person who is hard of heart will not have a little bit of sensitivity to certain things. और हम लोग इस बात को देखते हैं, जो व्यक्ति है, ऐसे लोग हैं जो दिल में भरे हुए लोग रहते हैं, उनके मन में दूसरों के लिए बिल्कुल भी भावुकता व भावना नहीं होती, उनके लिए बिल्कुल भी सोच और विचार उनके लिए नहीं आता। So what happens when you have calcification in your arteries? What happens? और जब आपके दिल में जो है, जो नस है, उस नस में यदि भरा हुआ रहता है, वो जो मोटापा या फिर चर्बी भरा हुआ रहता है, तो क्या होता है? You will go to the doctor and doctor says, "Oh, you have to do an angioplasty." हाँ, डॉक्टर के पास अब जाएंगे तो डॉक्टर ये कहेगा, अरे अरे आपको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। So before that, we have to take an angiogram to see how many blocks are there. और सबसे पहले तो हमें छानबीन करना पड़ेगा, उसका परीक्षण करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी, कि आपके दिल में कितनी जगह भरा हुआ है, ब्लॉक है, इस बात को हमें देखनी पड़ेगी। Then he'll do the angiography and show you a graph which says that 2 of your blood vessels are 90% blocked. और फिर बाद में आपको जो है छानबीन करके परीक्षण करने के बाद वो कहेगा, अरे आपका दिल में जो है 2 ऐसे नसें हैं, उन नस जो है पूरा भरा हुआ है और वो बंद पड़ा हुआ है। बंद मतलब 90% बंद है। So this man will come home and tell his wife, see there are 2 blocks, it is okay, let it be. ये व्यक्ति आएगा और कहेगा, अरे 2 ही जो है नस में बंद पड़ा है 90%, ऐसे ही रहने दो, चलो, ऐसा बोलेगा उसका बीवी को।
Or will he say that I'm going to die soon, so you be prepared? या तो फिर ऐसा कहेगा, अरे मैं मरने वाला हूं, तैयार रहना, ऐसा कहेगा वो. So then the wife will go to the children and says, Daddy has 2 blocks. He is saying he will die soon, and it is okay that he will not do anything. या फिर उसका बीवी जा करके कहेगी, तुम्हारा पापा तो ऐसा कहते हैं कि पापा को जो है दिल में 2 जो है जगह ब्लॉकेज है और पापा तो कुछ करना ही नहीं चाहते, चलो ठीक है मैं तो मरने वाला हूं, ऐसे ही रहने दो करके पापा कह रहे हैं, ऐसा बोलेगी वो. Then they will discuss and say, immediately in 2 hours we'll go and do angiography, and if required we'll do bypass or open heart surgery, or we'll do angioplasty. और वो लोग क्या सोचेंगे, सब लोग डिसाइड करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं नहीं 2 घंटे के अंदर तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे और तुरंत जो है एंजियोग्राफी करेंगे या फिर एंजियोप्लास्टी करेंगे या फिर जो है ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे, ऐसा करके वो लोग डिस्कस करेंगे. And finally this man with the hard heart, the calcified heart, agrees to his family and he does the operation and he is well again. और फिर जो है जिसका दिल जो है भरा हुआ था, ब्लॉक थी, वो व्यक्ति तुरंत जा करके जो है एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करने के बाद अभी वो ठीक होकर के आ जाएगा. Sometimes we also having eaten so much of rich food and lot of red meat and all those things. Finally what happens? Our heart also will get blocked. So मेरे प्यारो, हमारे जीवन भी ऐसा ही होता है, जब अच्छे अच्छे भोजन वस्तुओं के जो है हम लोग हमारा मन को तृप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और अच्छे भोजन खाते हैं, लाल मीट खाते हैं और फिर हमारा दिल जो है ऐसे ही भर जाता है. Sometimes the plenty and the pleasure which we have will make us insensitive to others. मेरे प्यारो, जो हमारे पास धन और दौलत है और जो खाने पीने से पूरा हम परितृप्त है, वो हमें क्या करेगा, ना दूसरों को दर्द और दुख को देखने के लिए हमें नाकाम बना देगा. Eating good food and wearing good clothes are lawful, but the thing is that what happens is it soon becomes food and fuel of pride and luxury which creeps into our heart. So मेरे प्यारो, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा भोजन करना, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये क्या करता है ना, एक ईंधन के तरह काम करता है. आने वाला समय के लिए आपके जीवन में घमंड और जो है जो सुख विलास है उसकी ओर आपको ले जाएगा. The feasting of ours and our friends at the same time, forgetting the distress of the poor and the hungry, are provoking to God. So मेरे प्यारो, क्या करेंगे ना, अच्छा सुख विलास और भोजन जो है हम और अपने दोस्त भी जो है क्या करेंगे ना, सुख विलास में और भोजन वस्तुओं में हम लोग इतना मगन हो जाएंगे, जो गरीब है और जो कंगाल है उन लोगों के और भी हमारा दृष्टि नहीं जाएगा. The sin of his rich man was not his dress or his diet, but his providing only for himself. So मेरे प्यारो, इस अमीर व्यक्ति का पाप ये नहीं था कि अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा भोजन करना, लेकिन अच्छा भोजन और कपड़ा पहनने के बाद भी वो व्यक्ति गरीबों के प्रति उसका ध्यान नहीं थे, वो ही है उसका पाप. But on the other side was this poor man. He was devout, he used to pray and he used to commit his cares unto God, because his name was Lazarus, which means help from God, help of God. और दूसरे ओर हम लोग देखें तो वो अमीर गरीब व्यक्ति था. वो गरीब व्यक्ति कैसा था ना, वो गरीब व्यक्ति हर रोज प्रार्थना करता था, दुआ करता था, अपना जरूरतों के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था. मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा इसलिए वो करता था, उसका नाम ही एलियाजर था, मतलब परमेश्वर के, और अब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का काम वो करता था. He was like the rich man Job, who became poor and was full of swords. Or I could not get uncle. He was like the rich man Job. He was a rich man himself, but he lost everything and his body was full of sores. और मेरे प्यारो,
हम लोग जो है ये जो व्यक्ति था, जैसे कि जो अमीर व्यक्ति आयूब था, और सब कुछ खोने के बाद उसके शरीर पे बहुत बड़े बड़े फोड़े, बहुत बड़े बड़े घाव से भरा हुआ था। So there were Pharisees in that land. The Pharisees also never saw this man lying at the gate of the rich man, and he was suffering and he was perishing for want of food, and he did not have any medical help. तो मेरे प्यारो, ऐसे ही उस जगह में फारूसी लोग भी वो लोग रहते थे, उस रास्ते से वे लोग भी गुजरते थे, लेकिन उनका ध्यान इस गरीब व्यक्ति लाजर के प्रति कभी नहीं गया, न उन्होंने कभी खाना ला करके उसको खिलाया। Look at verse 21 very closely. You will see that the Lazarus, the poor man, the beggar, was content, or he desired to be filled with the crumbs. और देखिए 21वां पद को, जो है वो जो व्यक्ति था, जो लाजार, अपना जो झूठन से व झूठे चीज से वो अपना पेट को भरता था और वो तृप्त रहता था। He would be thankful for the crumbs which would be provided from the man's table. Probably if the same food was given to the dogs also. सो मेरे प्यारो, जो व्यक्ति जो उसको जो झूठन पड़ता था व झूठन गिरता था, वो झूठन से वो पेट भरता था, उसके लिए वो धन्यवादी था। जैसे कि जो खाना की जो कुत्तों को भी दिया जाता था, वो ही खाना से वो अपना पेट भर के वो तृप्त रहता था, धन्यवादी था। So he was a miserable man, but yet he was a good man, and he was in favor with God. और देखिए वो व्यक्ति कैसा जो है एक परिस्थिति में है, एक खराब परिस्थिति में है, फिर भी परमेश्वर के साथ जो है उसकी अच्छा रिश्ता था। Let us read Psalm 73 verse 7, 10 and 14. आइए भजन संगीता उसका 73वां अध्याय 7वां, 10वां और 13वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। भजन संगीता 73वां अध्याय 7वां, 10वां और 13वां वचन। कितना? 7वां, 7वां, 10वां और 13वां। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। 10, तो भी उनकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। 14 क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। Okay, thank you, brother. So here is a child of wrath and a child of hell sitting and in his house having rich food. और यहाँ पर एक अमीर व्यक्ति का बच्चा और एक गरीब, एक कंगाल है, और एक व्यक्ति जो है बहुत अच्छे भोजन से वो तृप्त कर रहा है, खाना खा रहा है। And you have the heir of heaven, a man who is loved by God, and a child of love perishing at the gate for hunger. तो मेरे प्यारो, एक व्यक्ति तो बहुत अमीर है और खाना सुख विलास से है, दूसरा व्यक्ति गेट में फाटक में पड़ करके वो अपना भूख के मारे वो मरने वाला है। Now let us see what all the rich man could have done. और देखिए हम लोग अभी देखेंगे कि वो अमीर व्यक्ति को क्या क्या कर लेना चाहिए था। You know, the rich man had so many barns on the behind his house. और आप जानते हैं कि उस अमीर व्यक्ति का जो बगल से बहुत बड़ा बड़ा खलियान होगा। So he could have asked his servants to take him to that backyard into that small barn and put a small cot there and ask him to stay there. और वो व्यक्ति ऐसा कर सकता था, उस खलियान में ले जाकर के अपने दासों को बुलाता और कहता, अरे छोटा सा एक खटिया डाल दो और उसको वहीं पर रहने दो करके बोल सकता था। He could have even given him a meal in the morning, afternoon and evening, and he could have given some money to a doctor to come and take care of him. और वो ये भी कर सकता था कि
जो है उसको सुबह के वक्त में एक खाना, शाम के वक्त में एक भोजन का व्यवस्था करके देता, और फिर बाद में वो एक डॉक्टर को बुला करके उसके इलाज करने के लिए भी कहता। So, if you remember, the Lord said in one place that at that great day, the Lord will say, I was hungry, you gave me food. You gave me or did not give me food? Yes, you are also very careful in translating. I was hungry, you did not give me food. मेरे प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ऐसा कहा था कि जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया। So once we have experienced the gospel, when we have experienced the goodness, we should never be the same again in our attitude to others. So मेरे प्यारो, जब हम एक बार परमेश्वर का वचन को हम लोग सुने हैं, परमेश्वर का वचन को हम लोगों ने ग्रहण किया है, जो है ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में आए कि दूसरों को प्रेम करें, दूसरों को जो है हम ध्यान दें, ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में आए। Some people, like this rich man, probably these were his own dogs, all big brands, Alsatian, Doberman, Labrador. But these dogs came and serviced and was of service to this poor man. तो मेरे प्यारो, देखिए कि उस व्यक्ति ने जो कुत्ते पाले थे, आजकल का जमाने में ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े ब्रीड के डॉग से, जर्मन शेपर्ड हो गया, लैब्राडोर हो गया, कैसे कैसे नाम वगैरह है, वो कुत्ते आ करके उस लाजर को उन्होंने सेवा किया, उसको जो है उसकी घाव को चाटा। So we see that when they both died, their roles and their positions were reversed. So मेरे प्यारो, आप देखिए, दोनों जब मर जाते हैं, उनका परिस्थिति जो है विपरीत हो जाता है। Let us read Job 21 and 26, please, brother. आइए हम लोग आयुब का पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 26वां पद को हम लोग पढ़ लें। आयुब का पुस्तक 21वां अध्याय और 26वां पद। याकूब 21 का 26 ब्रदर। आयुब का पुस्तक उसका 21वां अध्याय 26वां पद। हाँ, कोई अपने जीव में कूड़ कूड़ कर बिना सुख भोग मर जाता है। वे दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढाक लेते हैं। So one dieth in his full strength and another in the bitterness of his soul, but they shall lie down alike in the dust. So मेरे प्यारो, एक व्यक्ति तो दोनों ही मर जाते हैं ना, एक अमीर व्यक्ति भी जो है सुख विलास करके मरता है, दूसरा व्यक्ति जो है रो रो करके मरता है, लेकिन दोनों ही क्या हो जाएंगे ना, मिट्टी के ऊपर मिल जाएंगे, मिट्टी उनको ढका जाएगा। Death does not favor the rich man for his riches or the poor man for his poverty. So मेरे प्यारो, मृत्यु जो है किसी को पक्षपात नहीं करता, अमीर व्यक्ति को अलग से और गरीब व्यक्ति को अलग से, दोनों को बराबरी से। Saints, when they die, what happens to them? They bring an end to their sorrows and enter into eternal joy. So मेरे प्यारो, संतों के लिए मृत्यु क्या लाता है ना, इस संसार के जो समस्याओं को समाप्त करते हैं और वे जो है संतोषता में प्रवेश करते हैं। When sinners die, they go up to give account of what they have done. और जब पापी मर जाता है तो उस पापी का जो परिणाम उसको भुगतना पड़ता है और उनको जो है उस हिसाब देना पड़ता है। Lazarus died first and he was taken up, and God often takes the godly first and leaves the wicked to flourish and have a good time for some more time. और मेरे प्यारो, जो लाजर था वो धर्मी व्यक्ति था, सबसे पहले तो प्रभु धर्मी को उठा लेता है और अमीर को जो है वो छोड़ देता है कुछ समय तक, ताकि वो अपना धन में और बढ़े। Why? There is also one more reason, that they may listen to Moses and the prophets
and turn their hearts and turn to God while they still have life in their bodies. और वो इसीलिए भी उन लोगों को बाद में ले जाता है, इसीलिए कि इस संसार में रहते हुए मूसा और जो भविष्यद्वक्ताएं हैं उनकी बातों को वे सुने और जो है अपना मन को फिराए, इसीलिए भी वो परमेश्वर मौका देता है. They would have dug the body of Lazarus and they would have put him into a hole, whereas the other man would have had a nice grave with lot of stones and marble and roses, everything put on it. और जो है हम लोग देखते हैं कि जो लाजर मर गया, शायद हो सके उसके लिए गड्ढा खोद करके छेद बना करके उसके अंदर उसको फेंक दिया होगा, लेकिन जो अमीर व्यक्ति था उसको जो है गड्ढा खोदने के बाद ऊपर से अच्छे से पत्थर वगैरह ढाक करके, पत्थर मार्बल वगैरह सजा करके उसके ऊपर जो फूलदानी होती है उन फूलों को भी उसको सजा करके उसके कब्र के ऊपर रखा होगा. May we turn to Job chapter 21 again and read verses 32 and 33. आइए हम लोग आयुब का पुस्तक फिर से 21वां अध्याय को हम लोग चलते हैं और 32 और 33वां वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं. अय्यूब 21, 32 और 33 आयत है. तो भी 21वां अध्याय, आयुब का पुस्तक 21वां अध्याय 32वां वचन और 33वां वचन. तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते हैं, नाले के ढेले और उसके सुखदायक लगाते हैं, और जैसे पूर्व काल के लोग अगणित जा चुके वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे. So the soul existed, the body perished. और हम लोग देखते हैं आत्मा जो है रहता है, जीवित रहता है, लेकिन शरीर नाश हो जाता है. So his soul was carried or removed to another world and it returned to God who gave it. So मेरे प्यारों, उसका जो प्राण था, उस प्राण जो है शरीर को छोड़ करके जिसने वो प्राण दिया है उस व्यक्ति के पास प्राण चला जाता है. Angels took care of it. और जो स्वर्गदूत थे उन्होंने उसकी प्राण की देखभाल की. And whereas ordinary men took care of the rich man. लेकिन दूसरा व्यक्ति को देखे, वो अमीर व्यक्ति को जो साधारण लोग उसको रखवाली करने लगे, ध्यान देने लगे. So we see that who are the bearers of the rich man's spear was somebody who were rich, but angels were not shy of doing a service to Lazarus because they are ministering spirits. So मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं कि जब मर जाता है लाजर, उसकी सेवादार कौन थे? ना स्वर्गदूत थे. क्यों? क्योंकि जो स्वर्गदूत है वो लोग सेवा करने वाले स्वर्गदूत है. और दूसरे ओर देखें, वो अमीर व्यक्ति को अमीर लोग आ करके शायद उसको लेके गए होंगे. So the Jews had certain imaginations like this. Either they go when they die to the Garden of Eden. और यहूदी लोगों का ऐसा एक सोच और विचार रहता था, जब वो मर जाते थे तो हो सके वो लोग एदन की वाटिका में जाएंगे, or they'll go to the bosom of Abraham, और वो लोग मरने के बाद जो है अब्राहम का गोद में जाएंगे, or they should go to be under the throne of glory. और उनका सोच ये भी था कि उस महिमा का सिंहासन के सामने वे लोग जाएंगे. So let's consider one more thing. If all rich men will not go to heaven, was Abraham a rich man? और आप और मैं एक बात को ध्यान दें, हर अमीर व्यक्ति यदि स्वर्ग नहीं जाएगा तो क्या अब्राहम एक अमीर व्यक्ति था या नहीं? Would the rich man Joseph of Arimathea go to heaven? क्या जो अमीर व्यक्ति यूसुफ, जो अरिमतिया का यूसुफ था, क्या वो स्वर्ग जाएगा या नहीं? But we should always be masters of our monies. Otherwise the money will make us his master. So मेरे प्यारों, एक बात को हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है. हम जो है पैसों की मालिक होना है, पैसा हमारा मालिक नहीं होना है. So when you see the scene in heaven, there is Abraham
Isaac and Jacob and all the saints when is in heaven will sit in a banquet with all these people, the patriarchs. सो मेरे प्यारो, जब आप जो है मर जाएंगे तो आपके जो पूर्वजों आदि पिता लोग हैं वो सब के सब जो है आपके साथ वे लोग बैठेंगे. The poor man Lazarus was never ever allowed into the gates of this rich man's house, but here is he taken by angels through the gates of heaven to be with the Lord. सो मेरे प्यारो, आप देखिए कि जो लाजर जो है उस अमीर व्यक्ति का फाटक के अंदर प्रवेश करने के लिए उसको अनुमति नहीं थी, लेकिन जब मर जाता है ना कहां पर, न स्वर्ग का द्वार का फाटक उसके लिए खुल जाता है और स्वर्ग में वो प्रवेश करता है. Now what is the next news? We see the rich man in a state of torment. He is very miserable and he is in hell and lifts up his eyes being in torment. You read it in verse 23. और 23वां वचन में हम लोग इस बात को हम लोग पढ़ सकते हैं. अमीर व्यक्ति का परिस्थिति क्या है? वह नरक में रहते हुए बहुत ही तड़प रहा है, बहुत ही जल रहा है, कष्ट में वो है. So the rich man had entirely devoted himself to the pleasures of this world, and he was always happy with good clothes and good food. But here now he is in a place of torment because he did not do the right things at the right time. और हम लोग देखते हैं इस संसार में जब अमीर व्यक्ति रहता था, अपना सुख विलास में अपना जीवन को उसने व्यतीत किया. जो सही काम था उसको करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया. अभी वो अधोलोक में, वो नरक में तड़पता है और जो है कष्ट और दुख को वो अभी वहां पर उठा रहा है. He was hard-hearted to the God's poor. और जो व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति, परमेश्वर के लोगों के प्रति उसका रुख बहुत कठोर था. He did not have mercy on Lazarus, but now in this judgment he is cut off from all mercy. सो मेरे प्यारो, जो लाजर के प्रति उसको दया दिखानी थी, उस दया को उसने नहीं दिखाया, लेकिन अभी ऐसा परिस्थिति आया है, उस दया से उसको जो है वंचित किया गया है. He cries and says, verse 24, please read it. We'll see some gems in that verse. और आइए हम कुछ अनमोल रत्न को हम लोग यहाँ पर देखते हैं. 24वां पद को आप लोग पढ़ लीजिए, वो क्या कह रहा है. 24वां पद, लूका 16:24. तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं. I am amazed. Thank you, brother. I am amazed at this verse. और मैं इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं तो मैं चकित हो गया. He is asking, Father Abraham, have mercy on me. और वो इस बात को बोल रहा है, हे पिता अब्राहम, मेरे ऊपर दया कर. There was always the words he heard from Moses and the prophets, call upon God and repent of your sins and be good. He never prayed that prayer when he had life. और मेरे प्यारो, यहूदी लोगों का यही एक प्रार्थना थी, उनको ये करना चाहिए था, हर समय उस परमेश्वर को पुकारो और जो है परमेश्वर का नाम को, मूसा का परमेश्वर का नाम को लो, परमेश्वर की व्यवस्था को ध्यान दो. लेकिन अपना जीवन रहते हुए उसने कभी नहीं किया. Pleading for mercy when the door is shut. सो मेरे प्यारो, जब द्वार बंद हो गया है तभी जो है दया की याचना वो कर रहा है. And he's telling Abraham to send somebody. और अभी वो किसको कह रहा है? अब्राहम को कह रहा है कि किसी को तुम भेजो. He knows his name. See, he's talking about somebody. Who is that somebody? और वो उस व्यक्ति का नाम को जानता है. वो कौन है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? लाजरस. Yes. He never knew Lazarus. He was part of the landscape when in this world, but in the next world, he knows his name and says, please send Lazarus.
और इस संसार में जब वो था, वो उस व्यक्ति का नाम को जो है वो जानता नहीं था। उसको ऐसा लगती थी कि कुछ वस्तु यहाँ पर बैठा हुआ है या फिर कुछ चीज है। लेकिन अभी दूसरे दुनिया की ओर जब प्रवेश किया, उस व्यक्ति का नाम को वो जानता है। प्रभु अब्राहम, आप उस व्यक्ति को भेजिए, लाजरस को भेजिए करके वो याचना कर रहा। He has seen his fingers full of sores, dirt, everything. But now he just wants a drop of water in his that very hand, with a drop of water, that this drop of water will quench his thirst. सो मेरे प्यारो, पहले जो है वो व्यक्ति था ना, वो उसका शरीर पे, लाजर का शरीर पे पूरा घाव से भरा हुआ था। उस व्यक्ति को दूर से नजरअंदाज करने वाला व्यक्ति अभी वो स्वर्ग राज्य में उस व्यक्ति का उंगली से एक बूंद पानी जो है अभी मांग रहा है, एक बूंद पानी मुझे पिला दो। So if this particular drop of water, how can it quench the thirst of you and me? सो मेरे प्यारो, एक बूंद पानी जो है आपको और मेरे प्यास को कैसे बुझा सकता है? He wants that one drop of water to cool his tongue. लेकिन उस व्यक्ति को देखिए, जो एक ही बूंद का पानी है, वो उस एक ही बूंद का पानी वो चाहता है ताकि उसका जीभ ठंडा हो जाए। How much buckets of water we waste. और मेरे प्यारो, कितना बाल्टी पानी आप और मैं बर्बाद कर देते हैं। The value of one drop in the tip of the finger of that man with sores will be much more precious than the buckets of water available when you are alive. सो मेरे प्यारो, जब जो है उस दुनिया में आप लोग जाएंगे तो एक बूंद पानी भी आपके लिए अनमोल होगा। इस संसार में बाल्टी भर की पानी आपके लिए कुछ भी नहीं होता है। The reason he एक says बूंद is, पानी अनमोल होगा। the reason he says is that I'm tormented in this flame. I'm tormented in this flame. I'm so thirsty. I need a cooling in my tongue. Just one drop will do. और मेरे प्यारो, उसका कहने का तात्पर्य, उसका कहने का कारण यही था कि वो कारण ये है कि वो आग में बहुत ही ज्यादा वो तड़प रहा है, उस ज्वलनशीलता में वो तड़प रहा है। एक बूंद पानी मेरा जीव को ठंडा करके प्यास बुझा देगा। From far off he saw Abraham. और दूर से उसने अब्राहम को देखा। He did not see the devils and the छोटू devils sitting around him in hell. और उसने जो है अपने चारों ओर जो छोटे मोटे जो दुष्ट आत्माएं हैं उसको कभी उसने नहीं देखा। दूर से अब्राहम को उसने नजर किया। Every sight in hell is aggravating that you will not want to look around, because you will see big devil, small devil, all type of evil spirits, that it is a hideous place, and you will only look at where you will have some solace, that is, you look up to heaven. सो मेरे प्यारो, ऐसा परिस्थिति, ऐसा माहौल आने वाली है जो है आप इस जो धधकती हुई आग में आप जब रहेंगे, चारों ओर आप देखेंगे जो भयानक का परिस्थिति आपको दिखेगा। जो छोटा दुष्ट आत्मा, छोटे आत्माएं, जो शैतान का जो सेना है, उन सभी लोगों को देखेंगे। देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर नजर नहीं लगा करके सिर्फ एंड सिर्फ आपका ध्यान उस स्वर्ग की ओर होगा, उसमें जहां से थोड़ा सा तसल्ली आपको मिलेगी। That's the only light you will see. And then Abraham tells very courteously, very nicely, son, remember, verse 25, son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and you are tormented. तो देखिए 25वां पद में अब्राहम किस बात को कहते हैं? वो ये कहते हैं, बेटा अब इस बात को ध्यान दो, जब इस संसार में आप थे तो सुख विलास और मौज और मस्ती अपने किया था, लेकिन लाजरस इस संसार में जब था वो कष्ट और दुख को झेला, अभी वो शांति और सांत्वना पा रहा है। तुमने सुख विलास किया, अभी तुम दुख और तकलीफ उठा रहे हो। Let's read Revelation 14 and 10. आइए प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और 10वां पद को पढ़ लेते हैं।
प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 10वां पद। वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। Isaiah 66, 23 and 24. Isaiah 66, 23 and 24. आइए ऐसे भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका 66वां अध्याय और 23 और 24वां वचन को भी पढ़ ले। ऐसा या नबी का पुस्तक उसका 66वां अध्याय 23 और 24वां पद। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। तब वे निकल कर उन लोगों के सबों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। We see the torment of hell, and we see that the organs of tasting was the tongue, and that tongue craves for one drop of water, and he doesn't ask Abraham to free him from hell, but just give him one drop of water. तो मेरे प्यारो देखिए उस नरक का दर्दनाक परिस्थिति को आप देखिए। वहां पर जो है जब नरक में डाल दिया जाएगा तो किस परिस्थिति में वे लोग होने वाले हैं। वो व्यक्ति भी यही दुआ करता है, उस नरक से आजादी तो पाना नहीं चाहता बल्कि उसको एक बूंद पानी वो मांगना चाह रहा है, उसका जीव को ठंडा करने के लिए बोल रहा है। Then he begs for somebody to go and talk to his 5 brothers so that they won't come here. और वो फिर बाद में वो यही गुजारिश करता है कि वो और कुछ किसी को जो है संसार में भेज दे ताकि वो जो उसके 5 भाई हैं वे लोग इस जगह में और ना आए। So we see that there's a great gulf, and even the request for a drop of water is denied to him. और हम लोग देख सकते हैं एक बहुत बड़ी खाई को, जो बहुत बड़ी अंतर को हम लोग देख सकते हैं, एक बूंद पानी के लिए भी मना किया गया है। So we see the great result of ignoring a person, and if look at the sins which people have committed, how much more they'll receive if you have not coming under the saving grace of the Lord Jesus Christ and plead for mercy to the Father to forgive the person who has sinned. So मेरे प्यारो इस संसार में आप जब देखेंगे तो लोग कितने पाप किए होंगे, उन पाप करने के पश्चात, पाप करने के बावजूद वे यदि परमेश्वर के पास आ करके उन पापों की प्रायश्चित के लिए यदि माफी ना मांगेंगे तो उनका परिस्थिति क्या होगा। So even the kindest of saints in heaven cannot go back and talk if the people don't take a decision when they have Moses, the prophets, the evangelists, the pastors, and those who tell the gospel. Time will tell how great that loss of not listening to the gospel will be. तो मेरे प्यारो जो नरक में पड़ने के बाद वो नरक में जो है आप जितना भी दयालु भी बन जाओ कुछ होने वाला नहीं है। नरक में दयालु भी बन जाओ कुछ होने वाले नहीं है। संसार में आपके लिए जब मूसा की व्यवस्था है, मूसा की जो लोग हैं भविष्यवाणी कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों के बाद यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या परिस्थिति होने वाला है। So when Eutychus died, the people continued to listen to the preaching of Paul, but then he stopped his preaching and went to lift up that person and bring Eutychus back to life. और जब यूतिकस मर गया था उस वक्त जो है लोग वचन को सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन पौलुस जो है अपना प्रचार को बंद करके वो उस यूतिकस को जो है वापस जीवन में लाने के लिए उसने काम किया। As children of God, let us do what is expected of us
and also let us not be like the rich man who ignored somebody and had to face the consequences of the heat of hell. सो मेरे प्यारों, आइए हम एक जिम्मेदारी विश्वासी, एक जिम्मेदारी व्यक्ति बने, ना कि हम उस अमीर व्यक्ति के समान जिसने अब जो है समय था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, सब कुछ था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया. Let us use our time, resources and energy to pull out somebody from the fire and place them before the throne. और आइए हमारे जो शक्ति, सामर्थ, जो कुछ भी है उसको हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें. कोई व्यक्ति यदि पाप में या फिर नरक में वो पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को उठा करके स्वर्ग में उसको प्रवेश कराए. Thank you, brothers. Thank you for the wonderful translation. Thank you for your patient listening. May the Lord help all the work which is being done in Madhya Pradesh, especially in all the places. All of you are working. May God bless you and use you for His glory. Thank you once again. God bless you all. Thank you so much, dear uncle. We appreciate you. Love you so much. Really, many times we have heard this story, but it was wonderful meditation. Thank you so much for sharing. बहुत अच्छा लगा. ये अब इस स्टोरी को तो बहुत बार हमने प्रचार भी किया है, बहुत बार इस कहानी को हमने सुनाया है, सुने हैं, लेकिन ऐसा थॉट्स हमारे लिए आज जो है दिलचस्पी थी, दिल को छूने वाली वचन आपने बताया. प्रभु आपको आशीष करे, आपका परिवार को, आपकी सेवा को प्रभु अनुग्रह करे, आशीष करे. एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है. आज हम लोग जो पिछोर क्षेत्र में सेवा करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करना. मेरा यात्रा के लिए भी यहाँ से कम 120-130 किलोमीटर है, मैं अभी यात्रा करूंगा. तो हमारे यात्रा के लिए भी और वहाँ की सेवकाई के लिए भी आप लोग प्रार्थना करें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. बहुत